मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. Hi friends, my name is Sangram and I welcome you to my official family YouTube channel Explore Jeevan. So guys, this is my first video and I will tell you about continual improvement concept कि ये continual improvement है क्या, इसके advantages क्या है और इसे हम कैसे यूज़ में लेके आते हैं और ये क्या है. तो let's start with my song which I sang earlier, मेरा जूता है जापानी. तो इस सॉन्ग के अंदर राज कपूर जी है, वो गाना गा रहे हैं मेरा जूता है जापानी. तो इस गाने में उनके जो जूते हैं बहुत ही फटे हैं, पुराने हैं, बहुत ही घटिया हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे जूते जापानी हैं. तो जापानी जूते का मतलब ये है कि वो जूते बहुत ही ख़राब है और जापान वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अपने पुअर क्वालिटी के लिए जाना जाता था. और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के सहारे आज वो वर्ल्ड में टॉप है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, क्वालिटी के टर्म्स में. सो लेट्स स्टार्ट. हम सभी जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर यहाँ फिट रहना है और सर्वाइव करना है तो आपको यहाँ पे फिट होना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे ही इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमको सस्टेन करना है और बने रहना है तो हमको इम्प्रूव करना होगा, डेवलप करना होगा अपनी स्किल्स को और कुछ ना कुछ नई इनोवेटिव चीज़ें हमको लेके आनी होंगी. तो ये करने का कोई मैजिक नहीं है कि हमने ऐसे मैजिक वांड घुमाया और इम्प्रूवमेंट हो गई. तो ये जो करने का ये एक सिस्टमेटिक तरीका है और अगर हम उसे फॉलो करें तो हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट तो हमने सुना ही होगा. तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है? ये एक फ़िलॉसफी है, एक ये थियोरेटिकल चीज़ है कि हमको इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए. लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में लेके आएँ, ग्राउंड लेवल पे लेके आएँ, तो सच्चाई ऐसे नहीं होती. हम लोग कभी भी किसी एक कंटिन्यूस रेट से इम्प्रूव नहीं कर सकते. तो हम लोग को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है कि वो सस्टेनेबल रहे आगे फ्यूचर में. तो उसके लिए क्या होता है, हमको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करना होता है और कुछ सस्टेन करना होता है. थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया फिर सस्टेन करना होता है. और ये जो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट है, इसी को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कहा जाता है. तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके सहारे हम उसको अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं. तो इसमें कुल 5 स्टेप होते हैं. तो 5 स्टेप ये होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, कि आज के दिन में हमारे चैलेंजेस क्या है, हमें जो गोल तक पहुंचना है, जो हमारा विजन है वहाँ पहुंचने में हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हम लोग अभी कहाँ स्टैंड करते हैं. तो इस सिचुएशन को हमको समझना होता है स्टेप 1 में. स्टेप 2 होता है, वो होता है कि इन सिचुएशंस को एनालाइज करके, उनकी स्वॉट एनालिसिस करके, इनको करने के बाद में हमको इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने होते हैं जिस पे हमें काम करना होगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए. तो सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द इश्यूज़. तो जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है डेवलपिंग काउंटर मेजर्स. अब क्या होता है कि हमने इश्यूज़ आइडेंटिफाई कर लिया, केवल ये काफ़ी नहीं होता है. अगर हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें एक्चुअल में उन पर काम करना होगा, उनको एलिमिनेट करना होगा. तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको काउंटर मेजर्स बनाने होते हैं. जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके लिए हमें काउंटर मेजर्स बनाने पड़ते हैं. तो जब काउंटर मेजर बन चुके हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमको उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा. तो किसी भी इम्प्रूवमेंट को अगर हमें देखना है तो हमें उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम लोग हमारे नंबर आते हैं, एग्ज़ाम में नंबर आते हैं, तो हम 50%, 60%, 70%, तो हम लोग उसी के बेस पे हम बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है. सिमिलरली आप कोई भी इशू के ऊपर जो काउंटर मेजर इम्प्लीमेंट किए हैं उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे और उस रिजल्ट्स को हमको मॉनिटर करना होगा और उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई क्या नहीं हुई. तो इसीलिए हमको फोर्थ स्टेप में डेवलप फॉर्मुलेट KPIs होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि अगर हम उन परफॉर्मेंस को अगर मॉनिटर करेंगे और हमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है. तो नेक्स्ट स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप, वो होता है कि हैविंग म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि हमारी इश्यूज़ क्या है, काउंटर मेजर्स क्या है, उसके ऊपर KPIs क्या रहने वाली है. तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस KPIs को कहाँ तक पहुँचाना है, यानी कि हमारे टारगेट क्या है,
कि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और कब तक पहुँचना चाहते हैं, कौन करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सब को हमको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके सबकी जो टीम इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है उन सब की एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हम सब लोग रेडी है, हम कन्विंस्ड है कि हम इसको अचीव करेंगे। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कि अगर हमारी कहीं भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो हम किसी भी चीज़ को कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें टोटल सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये होता है प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आता है, और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के बाद में आता है आपको उसको मॉनिटर करना होता है और उसको चेक करना होता है, एनालाइज करना होता है, और उसके बाद में एक एक्शन लेना होता है कि हाँ ये स्टेप स्टैंडर्ड हो गया हमारा और इसको हम सस्टेन करें। सो थैंक यू गाइज। तो इन 5 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं और इसके ऊपर हम लोग बहुत ही कंसिस्टेंटली और बहुत ही जुडिशली होल हार्टेडली इंजॉय करके काम करेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली कंटिन्यूअली इम्प्रूव करेंगे और हम लोग जो मन चाहे उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। और लास्ट ये जो वीडियो बनाना था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए और मैंने काफ़ी सारे रीटेक लिए इसके लिए। थैंक यू गाइस।